गुड न्यूज़ ये है कि हमारे रिलेटिव बहुत ही करीबी हमारे दिल के बहुत ही करीबी वो जा रहे हैं इस मुकद्दस महीने में अल्लाह के घर। इस नसीब में हुआ तो इंशाल्लाह जरूर जाऊंगी और अपनी अम्मी का भी उम्रा करूंगी, जिसकी चैनल मैंने बनाया है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग के साथ आपके सिस्टर हाजिर एज यूजुअल हस्ती मुस्कुराती हुई। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मज़े में। और मैं अपने हैदराबाद आ चुकी हूँ, अपने घर पर आ चुकी हूँ कराची से। आप लोगों को मेरी तरफ से रबीउल अव्वल का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट हो गया है और विलादत का दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ लाए। और बस ये दुनिया भी इतना तेजी से गुजर जाएगा, ये महीना पता नहीं चलता और स्टार्ट हो गया है। और अल्लाह में सबका खैर आफियत के साथ ये महीना निकाले। और मुजम्मिल आ चुके हैं जी। चांद तो खैर आज पहली की, कल भी चांद नजर आ चुका था, लेकिन वो चांद को कैंसिल कर दिया गया। कल महफिल हुई थी मस्जिद पे ना, रबीउल अव्वल की वजह से ना, मगरिब के बाद हुई थी। क्या हुआ था, चांद दिख गया था, इस वजह से चांद दिखा था, पे कल लग गई थी, इस वजह से पता नहीं क्या हुआ, कैंसिल हो गया। हाँ, फिर आज दिखा चांद। देखें अब ऐसा भी होने लगा है कि चांद दिखा रबीउल अव्वल का, और मस्जिद में महफिल होती है फर्स्ट रबीउल अव्वल को। तो कल मुजम्मिल गए थे वहाँ पर, रबीउल अव्वल की महफिल भी थी, मिलाद हुआ, सब कुछ हुआ। फिर बाद में पता चलता है मिलाद खत्म होने के बाद कि वो रबीउल अव्वल कैंसिल हो गई फर्स्ट तारीख की ना। और मैं समझी थी कि आज नौ चंदी जुमरात है, तो मैं नौ चंदी जुमरात को कदम शरीफ वहाँ सबकी दरगाह पर जाती हूँ, लेकिन पता चला कि नहीं, वो रिफ्यूज कर दी फर्स्ट रबीउल अव्वल की तारीख। पता नहीं क्या वजह थी। आज अब लगी है मगरिब के बाद रबीउल अव्वल की तारीख, तो इस वजह से आज कुछ नहीं हुआ मस्जिद में। मिलाद कल कर चुके थे महफिल, कल महफिल हो चुकी थी मस्जिद में। बस चले अब क्या मसलहत थी, लेकिन आज रबीउल अव्वल की फर्स्ट तारीख लग चुकी है। मुझे नौचंदी जुमरात जाना था, लेकिन अब मैं नेक्स्ट जुमरात को जाऊंगी इंशाल्लाह। रबीउल अव्वल का महीना भी ऐसा है ना, और पता है काफी लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम रबीउल अव्वल के महीने में उम्रे पे जाएं, अल्लाह का घर देखें। और हर महीना बहुत मुकद्दस है, हर महीना बहुत अच्छा है उम्रे के लिहाज से। लेकिन रबीउल अव्वल में खास तौर पर ना ये महीना जब स्टार्ट होता है तो ऐसा लगता है कि बस अल्लाह का महीना, इबादत का महीना है। एक रमजान और एक रबीउल अव्वल का महीना, इस पूरे महीने में हमें नातों की गूंज, नातों की आवाज़ हमारे कानों में आती है, हमारे टीवी पे, हमारी सब जगह यही चल रही होती है। तो कल महफिल थी मस्जिद में, मुजम्मिल ने यही बताया, काफ़ी लोग मामा रो रहे थे। तो मैंने पता नहीं किसकी क्या दिली ख्वाहिश हो, किसकी क्या दिली ख्वाहिश नहीं हो, जो जिसकी वजह से वो रो रहे थे। पर इतना कहूँगी कि अल्लाह सबकी दुआ सुने, अल्लाह सबकी दिली ख्वाहिशात पूरी करे, आमीन। नाम घूमो बेटा। अच्छा, अब मैं सुनाने लगी हूँ एक गुड न्यूज़। वो गुड न्यूज़ ये है कि हमारे रिलेटिव बहुत ही करीबी, रुको जरा, सबर करो, बहुत ही करीबी हमारे दिल के बहुत ही करीबी वो जा रहे हैं इस मुकद्दस महीने में अल्लाह के घर। इस मुकद्दस महीने में जा रहे हैं अल्लाह के घर, और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और बस ये गुड न्यूज़ मुझे आज ही मिली, ये गुड न्यूज़ मुझे आज ही मिली। और मिलने के बाद ना यकीन करें, जब किसी का अल्लाह के घर जाने का सुन लेना तो यकीन करें खुशी होती है। ये ना समझें कि हम जल गए या कुछ हो गए, लेकिन ना कहते हैं ना, जब दूसरों की खुशी में खुश होना सीखे, अल्लाह आपके लिए भी रास्ता निकालता है। अच्छा, मेरी बहुत करीबी, दिल के करीबी रिलेटिव, नाम अभी रिव्यू नहीं करूंगी, मैं जाऊंगी, व्लॉग बनाऊंगी, फिर आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। अगर मेरा जाना हो गया, अब अल्लाह भी घर जाने का कोई ना कोई वसीला बना देता है, इंशाल्लाह मैं भी जाऊंगी। अच्छा, पता है मेरी भी ना दिली ख्वाहिशें बहुत बचपन से ही, लड़कपन से ही समझ ले, अल्लाह ने मेरी अम्मी को इस दुनिया से बहुत जल्दी उठा लिया, बहुत जल्दी मेरी अम्मी दुनिया से चली गई। जब हमने दो सिस्टरों की शादी की तो उसके बाद पूरी तैयारी थी मेरी अम्मी की कि बस दो बहनों की शादी हो गई है तो हम दोनों उम्रा करने चलेंगे। मैं जब छोटी थी तो अम्मी का था कि मैं अम्मी के साथ बहुत अटैच रहती थी। अम्मी ने कहा तुम और मैं चलेंगे ना उम्रे पे, तो मैंने कहा इंशाल्लाह। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बीच में मेरी अम्मी बीमार पड़ गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। और हॉस्पिटल में भी जब एडमिट थी तो मुझसे यही कहती थी कि तुम बस मैं यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊँ तो तुम और मैं उम्रा पे चलेंगे, तो मेरे ऐसे कपड़े सिलवा लेना जो मैं इजीली पहन सकूँ। तो मैंने कहा नहीं अम्मी आप टेंशन मत लो, हम लोग चलेंगे। मैं भी जब छोटी थी, लेकिन हुआ ये कि अभी मेरी अम्मी का 2 महीने बाद इंतकाल हो गया, अम्मी का जाना नहीं हुआ।
तो फिर वो सिलसिला वहीं वाइंड अप हो गया, वहीं रुक गया और इस तरह अम्मी दुनिया से चले गई। तो शायद मेरी अम्मी हयात होती, जिंदा होती, तो मैं अल्लाह का घर अभी तक देख चुकी होती। अगर मेरी अम्मी जिंदा होती तो मैं शायद अल्लाह का घर का दीदार कर चुकी थी और अम्मी के साथ जा चुकी थी। लेकिन मेरी अम्मी भी दिल में ख्वाहिश लेकर चली गई कि अल्लाह के घर चलेंगे। लेकिन कहते हैं ना, शायद नसीब वाले होते हैं वो लोग जिसको अल्लाह अपना घर दिखाता है। तो नसीब में हुआ तो इंशाल्लाह जरूर जाऊंगी और अपनी अम्मी का भी उम्रा करूंगी, जिसकी जब मेरी अम्मी ने कहा था हम दोनों उम्रे पे चलेंगे, लेकिन नहीं जाना हुआ। लेकिन अल्लाह ने मुझे बुलाया ना। अच्छा, उसके बाद ऐसा नहीं कि मेरे भाई भी गए, माशाल्लाह मेरे भाई मेरी भाभियां गई हैं और मेरी अम्मी का उम्रा मेरे भाई ने भी परफॉर्मेंस किया, अदा किया। मेरी अम्मी का भी उम्रा मेरे दोनों भाई गए थे, फरीद भाई और रिजवान उनकी मिसेस दोनों की गई, अम्मी का उम्रा किया मेरे भाई ने भी। लेकिन हमारी अम्मी के नसीब में नहीं था। लेकिन मैं भी अब बोलती हूँ, अगर मुझे अल्लाह ने बुलाया, अल्लाह ने एक मौका दिया, तो मैं भी अपनी अम्मी का नाम कबूल जरूर करूँगी। मेरी अम्मी की बहुत दिली ख्वाहिश थी कि मुझे अल्लाह एक दफ़ा अपने घर बुला ले, लेकिन अल्लाह ने उम्रे भी नहीं बुलाया, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। और मेरी जिंदगी का वो सबसे बैड दिन था जिस वक्त मेरी अम्मी दुनिया से गई। और शायद अम्मी के जाने के बाद क्या बोलूं, कुछ नहीं बोल सकती है मैं, ठीक है। इस तरह मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। सॉरी, बता रहे चलते हैं पाकिस्तान टूर चलते हैं, मरीन चढ़ते हैं, इस्लामाबाद चलते हैं, लेकिन यकीन करें मेरा दिल बिल्कुल नहीं करता कि मैं इस जगह जाऊं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पैसे जमा करूं और इस काम को जो उम्रा करने जाना है। लेकिन कहते हैं ना, उम्रा पता ही चलता आप किस वक्त चले जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आगे तो इंसान की मजबूरियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो सारे काम को एक साइड में रख देता है। कहते नहीं अभी ये काम ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ा मसला पैसों का भी आता है अल्लाह के घर जाने में। और जब कहते हैं कि अल्लाह को जब बुलाना होता है ना, तो अल्लाह ये चीज़ नहीं देखते। तो हो सकता है मेरा अल्लाह ताला मेरे लिए भी वसीले पैदा करे और मेरे लिए भी सारी आसानियाँ पैदा कर दे, मेरे आगे भी कोई पैसों की टेंशन ना है और मेरा काम भी झटपट हो जाए और मैं अपने अल्लाह के घर जाऊँ, ठीक है। और ये यूट्यूब चैनल भी मैंने इसलिए बनाया है कि थोड़ा मैं अपने आप को ग्रो अप करूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ। इसलिए कि मैंने कोई शौकिया यहाँ पर आने के लिए चैनल नहीं बनाया, मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये चैनल बनाया। और वरना मैं अपने अल्लाह के बहुत करीब हूँ, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, लेकिन ये चैनल मैंने मजबूरी के तहत बनाया है कि मुझे थोड़ी सपोर्ट हो और बस अल्लाह ताला मेरी किसी तरीके से सुन ले और किसी तरीके से सुन ले और मुझे अपने घर बुला ले और तो मैं भी ना उम्रा अदा करूँ। कोशिश है कि अपनी पूरी फैमिली को लेके जाऊँ उम्रे पे और इंशाल्लाह अल्लाह वसीला करेगा। अगर नहीं हो सका तो अल्लाह से इतनी गुजारिश है कि कोई ना कोई वसीला कर दो कि मैं अल्लाह का घर देख लूँ, किसी तरीके से मैं अपने अल्लाह का घर देख लूँ। चलिए बस ठीक है। और अभी मुझसे व्लॉग नहीं बनाया जा रहा और मैं बहुत हैप्पी हूँ। जो हमारे रिलेटिव जा रहे हैं उम्र पे, अभी उनका नाम नहीं बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। उन लोगों को मेरी तरफ से उम्रा बहुत 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 मुबारक हो। 7 करिए से जाएं, 7 करिए से आएँ उम्रा करके उनकी फैमिली। और अल्लाह हमारी, हमने जो उनसे दुआ करने को बोला है, अल्लाह हमारी दुआ सुने, अल्लाह हमें भी वहाँ का दीदार कराए। और यकीन करें जब मैं अल्लाह के घर पर चली जाऊंगी ना, तो आपको मैं बता नहीं सकती कि वो मेरे क्या मोमेंट होंगे। इंशाल्लाह मैं भी जाऊंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोग भी इंशाल्लाह बोल रहे हैं और जो उम्रा करने नहीं गए, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो भी लाजमी जाएंगे। उनके लिए भी मैं बोलती हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह से बस लगाओ कर ले, मैंने अल्लाह से लगाओ कर लिया है और बस मुझे अपने अल्लाह के घर जाना है। अम्मी की दुआएं मेरे साथ है बहुत, मैंने अपनी अम्मी की बहुत किया, लेकिन अब अल्लाह के साथ साथ अपनी अम्मी से भी और सबसे बोला है कि बस मेरे लिए दुआ करें कि मैं अल्लाह का घर देखूं बहुत जल्द इंशाल्लाह। इस वीडियो में यहीं पर ही एंड करूंगी, इसलिए मुझसे बोला नहीं जा रहा है और आप भी कहेंगे क्या रोती सूरत लेके बैठ गई। लेकिन कहा ना, जब अल्लाह का नाम आता है ना तो आंसू नहीं रुकते। और ये कोई मेरे नकली आंसू नहीं है, मेरे ये रियल आंसू हैं। जो मैं वीडियो बनाने से पहले भी मैं रो रही थी, लेकिन बहुत कंट्रोल किया कि मैं ना रोऊं, लेकिन काबू नहीं हुए। इस वीडियो में यहीं पर ही एंड करूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। चैनल मैंने बनाया है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, तो आप लोगों से इतना कहूँगी जो अभी तक अनसब्सक्राइब है मुझे सब्सक्राइब कर दें।
मेरे व्लॉग को फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट व्लॉग में आपकी इसी तरह जल्द मिलेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।